जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृषभ लग्न के व्यक्ति अर्थात टॉरस असेंडेंट हैं, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये वृषभ लग्न की कुंडली है। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो दिखाया हुआ है यहाँ, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है इस माह में वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं शुक्रदेव, जो कि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ये अच्छी स्थिति है। लग्नेश का पंचम भाव पे गोचर करना आपके लिए अनेक शुभ अवसर लाएगा। हालांकि शुक्रदेव यहाँ नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। लग्नेश जब नीच की राशि में गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जनरेट होने की संभावना होती है। फिर आपके शुक्रदेव षष्ठेश भी हैं, तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्रदेव 17 सितंबर तक यहाँ गोचर करेंगे पंचम भाव पे, और शुक्रदेव 17 सितंबर तक यहाँ गोचर करेंगे और फिर 18 सितंबर से यहाँ गोचर करेंगे। तो शुक्रदेव यहाँ पे नीच की राशि में है, तो यहाँ तक आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बारे में सतर्क रहना है। और फिर जब अपने भाव पे गोचर करेंगे मूल त्रिकोण राशि में षष्ठ भाव पे, तो ये तो खुद ही षष्ठेश हैं, तो वहां भी आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। यदि आप फीमेल हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित, स्त्री रोग से संबंधित सारे जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनका ध्यान रखिए विशेष रूप से। और केतुदेव पंचम भाव पे ही है, तो यहाँ पे चूंकि शुक्र के साथ हैं, शुक्रदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं नीच के, और केतु आपको हेल्थ प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि इनको रिजल्ट देना है बुधदेव के हिसाब से केतुदेव को, और शुक्रदेव के साथ एसोसिएशन है, तो ये भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं और कोई छिपा हुआ डिजीज उभर कर सामने आ सकता है। यदि केतुदेव आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होंगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम निश्चित रूप से दे सकते हैं। और यदि केतु के कारण कोई आपको समस्या आ रही हो हेल्थ संबंधी, जैसे कि कोई जॉइंट पेन, बैक पेन, यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित डिजीज, या कोई ऐसा डिजीज जो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप से पता नहीं चल रहा हो, तो आप कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं किसी योग्य ज्योतिषी से और रेमेडी करें। हर कुंडली की रेमेडी अलग अलग होती है। और यहाँ पे केतुदेव गोचर कर रहे हैं, तो केतुदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ संबंधित विषयों का विशेष ध्यान रखिए। जैसे ये संतान पक्ष होता है, तो यहाँ पे संतान संबंधी विषयों का ध्यान रखना है कि वो अपनी पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेट है या नहीं, कोई उसके मन में भटकाव तो नहीं है। उन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्रदेव भी नीच के हैं यहाँ। स्पेकुलेशन के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के धंधे में, वहां भी आपको सतर्क रहना है, हर डिसीजन सोच समझ के लेना है। हालांकि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुधदेव तृतीय भाव पे हैं पहले 3 दिन, फिर चतुर्थ भाव पे हैं 22 तारीख तक, फिर 23 तारीख को कन्या में प्रवेश करेंगे, अपनी उच्च राशि में आएंगे। तो 23 तारीख के बाद तो आपको बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन मिलेगी यदि आप स्पेकुलेशन के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के धंधे में हैं। और बुधदेव आपको पूरे महीने विजडम दे रहे हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड स्किल्स का, कि कौन सा आपको डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। लेकिन फिर भी आपको प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, डिसीजन सोच समझ के लेने पड़ेंगे। पूरे महीने एक सुखद स्थिति है आपकी बुधदेव के कारण। और जो लव अफेयर में हैं वहाँ उनको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका रिलेशन किसी भी तरह मैलिफिक ना हो, मतलब उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का सामंजस्य में कमी ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। फिर शुक्रदेव इस भाव से आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशन में भी कोई दिक्कत आ सकती है। शुक्रदेव नीच के हैं, तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में जहाँ आप ड्यूटी करते हैं, अपना काम धंधा है, सेल्फ प्रोफेशनल है, सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, और छठे भाव के विषय से संबंधित किसी विषय से आपका काम धंधा है, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना है जब तक शुक्रदेव
यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। फिर शुक्रदेव छठे भाव पे आ जाएंगे, तो छठे भाव से संबंधित विषयों के लिए अच्छे हो जाएंगे, कंपटीशन में आप आगे निकलेंगे, नए अवसरों की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया समय चलेगा और नए अवसरों की प्राप्ति भी होगी। जो एप्लीकेशन देंगे, नए आवेदन देंगे नौकरी चाकरी के लिए, तो वहाँ नए अवसर मिल सकते हैं। और जो बिजनेसमैन कंपटीशन में आगे निकलना चाहते हैं अपने कंपटीटर से, उनके लिए भी अच्छा समय होगा, उनके लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। और फिर सूर्यदेव आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव पे अपनी राशि में है, बहुत सुंदर स्थिति है गोचर की। और यहाँ से फिर कर्म भाव को देख रहे हैं, तो आपको सूर्यदेव का पूरा साथ मिल रहा है। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, ये सब आपको मिलेगी इस महीने। सूर्यदेव आपके ओरिजिनल चार्ट में यदि मजबूत स्थिति में होंगे तो आपको सरकारी अधिकारियों से भी फायदा मिलेगा। फिर मंगल देव की स्थिति को देखें कि ये द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, और साथ में बिजनेस भाव के भी स्वामी है, लाइफ पार्टनर भाव के स्वामी है। तो चूंकि आपका ये 12वें भाव के स्वामी है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में बाहर से संबंध बना के चलते हैं, या आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोफेशन है, या 12वें भाव से रिलेटेड प्रोफेशन है, अध्यात्म से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है, तो वहाँ पे आपको मंगल देव धन कमाने में मदद करेंगे, क्योंकि धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। और आप यदि अपने परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे आपको सावधानी की जरूरत है, क्योंकि ये खर्चे के भाव के भी मालिक हैं। तो आपका गलत प्रोजेक्ट पे, गलत बातों पे खर्च करा सकते हैं। कोई लोन की रिपेमेंट कर सकते हैं आप, कोई इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। तो मंगल देव इस तरह का रिजल्ट देंगे आपको इस महीने। और साथ में चूंकि 7वां भाव बाहर से भी संबंधों का होता है, तो वहाँ पे आप यदि बाहर से कोई संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको मंगल देव सहायता करेंगे और धन संबंधी बातों में, आर्थिक बातों में आपको सहयोग करेंगे। यदि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो धन संग्रह करने में मंगल देव मदद करेंगे, क्योंकि उसी भाव पे गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देव आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। तो लग्न पे बृहस्पति देव का गोचर करना अच्छा होता है। और यहाँ गोचर करते हुए पंचम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ ब्लेसिंग आ रही है इनकी। तो ये सब भाव मजबूत हो रहे हैं, इनके रिजल्ट मजबूत हो रहे हैं बृहस्पति देव की मदद से। तो बृहस्पति देव आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और साथ में लाभ भाव के स्वामी हैं। तो लाभ भाव जो आपका काम धंधा है, जिससे आपको रेगुलर इनकम की प्राप्ति होती है, उस भाव के स्वामी है। तो बृहस्पति देव आपके लिए कांस्टेंट इनकम की व्यवस्था किए हुए हैं। और साथ में अष्टमेश भी हैं। तो जो भी लिगेसी का मामला है, या अचानक से रिजल्ट अच्छे मिलने वाले की संभावना बनती है, तो वहाँ पे बृहस्पति देव अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ नए आइडियाज लाते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी और आप उस प्रोडक्टिविटी से नए अवसरों की प्राप्ति करेंगे और नया धन कमाने में सफल होंगे। यदि आपका काम धंधा ऐसा है कि आप समय और अवसर के अनुसार अपने चीज़ों के दाम को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़े हुए हैं, कमीशन प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा कमीशन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी सीक्रेट सर्विस में हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, तो अचानक से आपका कोई काम सफल हो सकता है। डिफेंस सेक्टर में है, कोई जिम्मेदारी मिली हुई है सीक्रेट, तो वहाँ पे आप सफल हो सकते हैं। शनिदेव जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी है, कर्म भाव पे ही गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में। तो ये एक सुखद स्थिति है। और वृषभ लग्न के लिए शनिदेव बहुत ही योग कारक होते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग भी बना दे, तो शनिदेव का गोचर अच्छा है। लेकिन शनिदेव का रिजल्ट धीरे धीरे आता है। तो आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो आपको समय समय अच्छे फल की प्राप्ति होगी। भाग्य का भी साथ मिलेगा
और स्टेटस का भी साथ मिलेगा। शनै शनै आपके शनिदेव स्टेटस बढ़ाते जाएंगे। तो कुल मिला के ये गोचर इस महीने का आपके लिए अच्छा है। चंद्रदेव तुला राशि पे गोचर करेंगे 6, 7 और 8 तारीख को। तो इन दिनों आप किसी से अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझे, किसी के बहकावे में ना आए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें यदि सीनियर सिटीजन है। फिर चंद्रदेव आपके धनु राशि में है, 11, 12 और 13 तारीख को गोचर करेंगे। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है आपको, मन दुखी हो सकता है। तो यदि ऐसा महसूस हो तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, आपको राहत मिल जाएगी। फिर चंद्रदेव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं 20 और 21 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, खर्चे पे नियंत्रण रखिएगा। कोई विदेश की यात्रा भी हो सकती है या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की भी यात्रा हो सकती है। वो फैमिली ट्रिप भी हो सकता है या ऑफिशियल ट्रिप भी हो सकता है। अपने बजट को संतुलित करते हुए अपने ट्रिप को एंजॉय करेंगे आप। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन दे सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।